वैसे ये फ्रेम देख के कितना अजीब लग रहा है ना भाई कि महिंद्रा की गाड़ी यूरोप में आके टोयोटा के सर्विस सेंटर के बाहर खड़ी हुई है। हालांकि हम तो भाई फ्यूल भरवाने के लिए रुके थे, टोयोटा से हमारा अभी कोई लेना देना नहीं। फॉर्च्यूनर होती अपने पास या हाईलैक्स होती तो फिर हम सोचते भी यहाँ पे रुकने का। वैसे सही है यार, पता है टोयोटा की गाड़ी अगर आप लाओगे ना तो लगभग हर देश में आपको ना सर्विस सेंटर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बट मुझे भाई फॉर्च्यूनर पसंद नहीं है, स्टीयरिंग व्हील इतना हार्ड है, अजीब सी गाड़ी है और 50 लाख रुपए ले रहे हैं भाई, वर्थ इट नहीं लगता। ये 27 लाख की गाड़ी भी हमारी यहाँ तक आ गई है तो डबल पैसे क्यों खर्चने, है ना। सर्विस भी हमने करवाई ली थी भाई चेक रिपब्लिक में, तो इतनी कोई दिक्कत हुई नहीं, आराम से हो गया था सीन। गाड़ी खड़ी करते और उसके बाद एक्सप्लोर करूंगा फिर मैं पूरे शहर को। 30 लीटर डीजल और पहले होगा इसमें 8-10 लीटर, तो टोटल रेंज 421 की दिखा रही है गाड़ी और 11.5 की एवरेज भाई साहब। अभी तक की इस ट्रिप पे भाई सबसे ज़्यादा एवरेज गाड़ी ने दी है। फ्यूल का भी बहुत फर्क पड़ रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ज़्यादा अच्छा फ्यूल जहाँ का है उससे एवरेज अच्छी निकलती है। बट रोड पे भी डिपेंड करता है भाई, कितनी आप हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हो, कितनी तेज़ चला रहे हो, क्रूज कंट्रोल कितना चल रहा है, तो उस हिसाब से। अभी तक के जो हाईवे थे वहाँ पे 110-120 ही मेंटेन हो रही थी, बट जहाँ हम 130-140 चलाते हैं वहाँ फिर एवरेज डाउन हो जाती है। ये भाई छोटी सी प्यारी सी सिटी है यहाँ की, हो तो मैं पैदल पैदल घूम के दिखाऊंगा। यहाँ का ये शायद से टाउन हॉल है और ये सिटी सेंटर है। पार्किंग भी जस्ट आई गई भाई, लेफ्ट साइड में दिखा रहा है यहीं पे कहीं। पार्किंग अच्छी जगह पे है मेन सिटी सेंटर में, तो वैसे तो पैदल इतना चलने का है भी नहीं, छोटा सा वो है क्योंकि, बट फिर भी सिटी सेंटर के पास ही मिल जाएगी पार्किंग, तो ज्यादा बेटर है। भाई गूगल मैप तो दिखा रहा है कि गाड़ी जाती है, बट ये यहाँ पे सेंटर है तो जाके देखना पड़ेगा कहीं फालतू में गाड़ी घुसा दे। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है, खड़ी नहीं करी, 2 मिनट के लिए खड़ी है, पार्किंग देखने जा रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब यहाँ पे देखो कैसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर से चलते हैं, स्कूटर या साइकिल। इधर की साइड ये छोटी सी यहाँ की सुपर मार्केट है, सुपर तो नहीं बोल सकते इसे। ये देखो भाई गूगल मैप दिखा रहा है गाड़ी का ही रास्ता है ये, मैंने पैदल नहीं चूज करा कि यहाँ से राइट लेके इस पुल पे चढ़ानी है। गाड़ी की जगह दिख तो नहीं रही पुल पे चढ़ाने लायक। यार देखो पार्किंग तो है यहाँ पे, बट ये लेकर कहाँ से आए ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ तो सीढ़ी है, हालांकि ये रैंप बना हुआ है, बट ये गाड़ी के लिए नहीं होगा 100%, ये व्हील चेयर के लिए होगा। तो या तो भाई नीचे से एंट्री है पार्किंग की। जो ये सुपर मार्केट थी ना, इन्होंने यहाँ का मैप दे दिया और पार्किंग समझा दी है, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ रोड्स पे ना गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है, जैसे कि एक ये वाली रोड है तो ये मैप में लिखा हुआ है कहाँ से जाना है, तो ऑफलाइन मैप ही फॉलो करेंगे। गूगल मैप तो भैया पागल बना रहा है हमें। यहाँ भी भाई गाड़ी का रैप देख के लोगों के रिएक्शन देख रहे हो, मस्त एकदम। ये जो आई है यहाँ पर है, अभी हम इस वाली रोड पे गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से राउंड अबाउट लेके इस रोड पे जाके फिर यहाँ पार्किंग की एंट्रेंस है। गिनती की भाई कुछ ही रोड्स है यहाँ इस सिटी में, तो गूगल मैप पागल बना देता है कभी कभी। हमें इस तरफ जाना है भाई, और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसकी बैक साइड से पार्किंग की एंट्रेंस है, तो आगे से यू टर्न लेके पूरा का पूरा। भाई साहब देख रहे हो यहाँ भी लोगों के पास जी वैगन है। हालांकि भाई छोटा सा देश, बट भाई इनकी पर कैपिटा जीडीपी ना बहुत ज्यादा है, मतलब कि सबसे ज्यादा तो खैर लिंचेस्टाइन वहाँ की, सॉरी लग्जमबर्ग की थी, बट इसकी भी अच्छी खासी है। मिल गई भाई, मार्केट प्लाट्स के नाम से है, यानी कि सिटी सेंटर में। तो मैंने बताया था भाई फर्स्ट 1 घंटे के लिए फ्री है, उसके बाद वो मशीन लगी हुई है, तो अभी कोई बैरिकेड तो आया नहीं, ना पर्ची मिली। लेट्स सी पे कैसे करना है बाकी के 1 घंटे का, मतलब 1 घंटे के बाद वाले जो घंटे हैं उनका है। तो भाई काफी बड़ी पार्किंग, वो देखो आगे भी है काफी बड़ा, इधर की साइड भी है काफी। एंड ये देख लो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट आवर जो है वो फ्री है, मंडे से फ्राइडे 7 से 5 बजे, और सैटरडे संडे वैसे भी फ्री है हॉलीडे वाले दिन। तो आई गेस वो सामने मशीन लगी हुई है ना, वहाँ से टिकट तो लेनी ही पड़ेगी, भले ही पहले 1 घंटे के लिए फ्री है, पर ये सही है, इन्होंने बैरिकेड वगैरह कुछ नहीं लगा रखे भाई। अब ये समझना भी भाई साहब अलग ही चीज़ है। लिखा है ना 1 आवर फ्री, उसके बाद सेकंड आवर के है 1.5 फ्रैंक, सही है भाई 150 रुपये, और 3 घंटे के फिर 300 रुपये, तो ठीक ही है। वरना यूरोप में लगभग हर जगह पे 1 घंटे के 3 यूरो होते हैं, यहाँ पे 1.5 यूरो है। बट एक खरना कैसे ये नहीं आता पता। पहले ये मेन स्विच डालना है भाई, इसके बाद लाइसेंस प्लेट नंबर जो अपनी गाड़ी का नंबर है HR कहाँ गया, R26 EZ4107, लो जी नंबर डाल दिया। उसके बाद कंफर्म करना है। ये आ रहा है सारा कुछ जर्मन में भाई, इंग्लिश में नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से अभी नहीं, जाते टाइम करना होगा कि जितने भी घंटे बने हैं ना वो कैमरा ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो उस हिसाब से पे होगा फिर, क्योंकि कॉइन्स डालने का ऑप्शन तो है, बट अभी कैसे डाले भाई, कितने घंटे हुए। अच्छा ये जो देश है ना भाई, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि इस देश के जितने भी फैसले होते हैं ना वो यहाँ के लोग एंड यहाँ के जो प्रिंस है ना वो दोनों मिलके लेते हैं। अभी मैं उनका भी किला दिखाऊंगा जहाँ पे प्रिंस और उनकी फैमिली रहती है। अच्छा इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज ना वैसे जर्मन है, बट यहाँ के लोग एग्जैक्ट जर्मन नहीं बोलते, उसका थोड़ा सा ना एल्मेनियक डायलैक्ट है जो स्टैंडर्ड जर्मन से थोड़ी सी अलग है भाई। ये यहाँ की कैफे स्ट्रीट है भाई, जहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज बने हुए हैं। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं, तो पहले भाई पेट पूजा ही कर लूँ, भूख लग रही है क्योंकि बहुत तेज। ये कैफे अच्छा सा लग रहा है भाई, देखते हैं इनके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी चीज़ें हैं भाई इनके पास, पास्ता वगैरह भी है और यहाँ पे सैलेड वगैरह भी है। तो सैलेड तो नहीं, पास्ता खा सकता हूँ अगर वेजिटेरियन हुआ। हेलो, दिस इज़ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? What? Without meat, right? Yes, without meat, yes. Without meat, yes. One. For here or takeaway? For here, yes. Yes. You want Huh. warmer?
यस यस प्लीज़। तो भाई विदाउट मीट ही है यहाँ पे, बढ़िया वेज वाला पास्ता मिल गया, पेट भर जाएगा। बाकी ये ब्रेड्स वगैरह भी है, जो आपको अच्छा लगे आप खा सकते हो इसमें से। दिस इज इन यूरोज और फ्रैंक्स ओके, अराउंड 10 फ्रैंक्स का है, यानी 1000 रुपये। टैप वाला सिस्टम सही है भाई, टैप करो पेमेंट डन। अंदर ही बैठ जाते हैं, मौसम तो सही हो रहा है, ना गर्मी है ना ठंडा है। वैसे सिटी से थोड़ा बाहर मैकडोनल्ड्स भी था, तो जाते वक्त मैकडोनल्ड्स खा लूंगा। अभी के लिए फिलहाल पास्ता से पेट भरता हूँ। लो जी भाई, गर्म होके आ गए अपने पास्ता। थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा है क्योंकि टोमेटो वाला होगा इसलिए शायद, बट क्वांटिटी ठीक है भाई, एक बंदे का पेट भर सकता है आराम से। चलो जी, खाना पीना हो गया है। यहाँ पे भी बहुत सारी कैफेज है आगे की तरफ, एंड साथ ही साथ सोविनियर शॉप भी है। और ये एक घोड़े से बने हुए भाई साहब, जिसमें से आधा टूटा पड़ा है, पता नहीं क्यों। बाकी फिलहाल मैंने एक भाई ऑनलाइन ना ट्रेन की टिकट बुक करी है। ट्रेन मतलब वो पटरी पे चलने वाली नहीं, यहाँ पे रोड पे ही चलती है ट्रेन, और वो 35 मिनट में ना पूरे आपको सिटी का टूर दे देती है। तो मैंने कहा सही ऑप्शन है यार, ट्रेन में बैठ के अपना पूरा सिटी घूमू, है ना, आपको भी घुमाता हूँ। ये है भाई गेट योर गाइड वेबसाइट से मैंने बुक कर ली, 11 यूरो की एक बंदे की, 1100 रुपये में पूरी सिटी आधे घंटे के अंदर अंदर घूम लूंगा। तो भाई साहब कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और पूरी ग्रीनरी है, एंड मीटिंग पॉइंट इन्होंने लोकेशन दी है, यहीं कहीं पे आएगी ट्रेन। वो खड़ी है भाई सामने ट्रेन, देख लो, लिटरली 2 ही डब्बे है, और इंजन भी कितना प्यारा है, पास जाके दिखाता हूँ। मस्त एक्सपीरियंस होगा भाई, और स्पेशली आज तो मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है। ओ भाई साहब कितनी क्यूट सी, देखना प्यारी सी ट्रेन है, बल्ले बल्ले। शायद आप टिकट यहाँ से भी ले सकते हो, बट मैंने ऑनलाइन कर रखी है बुक, तो मुझे तो वो स्कैनर जो मिला वो दिखाना ही नहीं। हेलो, यस यस, There you go. That's your ticket. Yes, you can get the passport stamp for 3 francs. ओके, एंड यू विल स्टैम्प ऑन पासपोर्ट राइट? Yes. हाँ ओके। एंड यहीं पे भाई साहब देख लो, इस कंट्री का आप स्टैंप भी लगवा सकते हो, 3 फ्रैंक यानी 300 रुपये में। तो लगवा लेता हूँ। यू टेक कार्ड राइट, एक और स्टैंप लग जाएगा कंट्री का भाई, मस्त। Perfect. Thank you. थैंक यू। ये देखो भाई 3 अगस्त का मस्त स्टैंप लग चुका है। अब ये नहीं पता मुझे ये ऑफिशियल गवर्नमेंट के साथ इनका टाई अप है या एम एज अ सोविनियर है, बट अपने पासपोर्ट में लग गया ना, बल्ले बल्ले। ट्रेन की भाई 4:30 बजे की टाइमिंग है, और अभी टाइम देख लो अब 4:21 हो गया है, तो 9 मिनट में चलने वाली है। बस देख लेता हूँ भाई बेस्ट सीट कौन सी है नज़ारे देखने के लिए। और ये आगे से देख लो भाई इसका ट्रेन का इंजन, पूरी ऐसे ना वो रॉयल वाली है यहाँ पे ये ट्रेन, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई राजा महाराजा जा रहा हो इस ट्रेन में ना। ये देखो एक ये मशीन लगी हुई है जहाँ से आप कॉइन भी निकाल सकते हो एज ए सोविनियर, अलग अलग है। ये कैसल वाला है, ये गोल्डन ईगल है, ये पार्लियामेंट का है, बट कितने का है? 3 यूरो का है भाई सिक्के। चलो ट्रेन राइड करे आता हूँ पहले, फिर देखता हूँ आके निकाल लूँगा। साथ में इन्होंने भाई ये ईयरफोन्स भी दिए है, शायद से ना ऑडियो गाइड भी होगी इस ट्रेन के अंदर में, जो 35 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ये पूरा सिटी का टूर देंगे। तो मैं तो इंग्लिश ही चूज़ करूँगा। हाँ ये देखो भाई इस तरह के डिवाइसेस लगे हुए हैं हर सीट पे। चलो भाई उन्होंने कह दिया है कि हम चढ़ सकते हैं, तो लेट्स गो भाई, सीट पकड़ लेते हैं अपनी मस्ती को। एक आगे वाले में बैठूंगा भाई डब्बे में, पीछे वाले में नहीं बैठना। इंजन है ना वहीं पे दिखेगा मस्त, इस तरह से गेट खुल जाएगा ये। लेट्स गो भाई, ये खुल गया। या लास्ट में बैठता हूँ भाई, दिखता भी रहेगा मस्त। सबसे बढ़िया सीट लग रही है ये, नज़ारा मिलता रहेगा ना अच्छे से। ओ भाई साहब देखो कितनी लैंग्वेजेस है, और सबसे मेन हिंदी भी है इसमें। वही मैं तो भाई फिर अपनी हिंदी लैंग्वेज में ही सुनूंगा ना ऐसे। चलो भाई लगा लेते हैं इधर की साइड में। अबे कहाँ है? हाँ ये रहा, लेट्स गो। ओ भाई साहब म्यूजिक शुरू हो चुका है इसके अंदर, तो वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, और लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं हिंदी चूज़ करता हूँ भाई। अरे ये रही आ गई मस्त। हिंदी बोल रहे हैं भाई ये तो सबसे पहले तो ये ट्रेन हमें यहाँ के एक गांव में लेकर आई है। यहाँ के घर देख सकते हो भाई साहब, कई तो वुडन घर है और कई तो बहुत 100 साल पुराने भी है। एंड अच्छी चीज़ ये है कि ईयरफोन से मेरे को पता चलता रह रहा है कि क्या हिस्ट्री है यहाँ की, कब ये घर बने थे। तो लिटरली मतलब बहुत पुराने घर बने हुए हैं, एंड बहुत खूबसूरत जगह है भाई ये सही में। और ऐसा नहीं है भाई सारे वुडन या पुराने घर है, देख सकते हो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन भी है यहाँ पे काफ़ी घरों की। सेकंड स्पॉट ये लेकर आया है भाई यहाँ के एक फेमस वाइन यार्ड में। आप देख सकते हो ये एंट्री ले रही है ट्रेन अंदर। और ना लिंचेस्टाइन भाई अपनी वाइन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब पहले तो बहुत ही ज़्यादा वाइन की यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, तो इसलिए यहाँ का ये सबसे बड़ा वाइन यार्ड है।
तीसरी जगह ट्रेन लेकर आई है यहाँ का किला दिखाने के लिए। हालांकि किले के अंदर एंट्री अलाउड नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी भी रॉयल फैमिली रहती है, यहाँ के जो प्रिंस है, तो इसलिए आप बाहर से ही देख सकते हो। भाई मेरे को तो लग रहा है कंस्ट्रक्शन चल रही है शायद से वहाँ पे। हाँ देखो है ना, मशीन लगी पड़ी है। और ऑडियो में इन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे झंडा जो है वो उठा हुआ है ना, तो इसका मतलब कि प्रिंस जो है वो अपने घर पे ही है। अगर झंडा नीचे गिरा हुआ है तो इसका मतलब वो बाहर है। चलो जी चलो, वापस से वहीं आ गए जहाँ से शुरू हुआ। तो और ये काउंटर तो बंद हो गया भाई, मुझे लग रहा है लास्ट स्लॉट ही था बस 4:30 बजे का, उसके बाद कोई स्लॉट ही नहीं है। अच्छा हुआ टाइम पे मैंने देख लिया और आ गया। और ईयरफोन्स का पता नहीं क्या करना है भाई, यहीं छोड़ने हैं या ले जाने हैं, ले ही जाता हूँ वैसे। छोड़ के भी क्या ही करने, अंदर है ना, गेट कर देते बंद। तो एक टूरिस्ट को कह के भाई फोटो भी क्लिक करवा लिया, ठीक ठाक आई है, इंस्टा पे डाल दूँ। आपने तो खैर व्लॉग में देख ही ली, जो इंस्टा पे लाइक कर देना वहाँ पे। एंड इंजन के आगे का देखो भाई सब, ये मर्सिडीज का लोगो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, हालांकि ये खोलने वाला है। और यार आवाज़ जैसे दिख रही है, सुनाई दे रही है ना इंजन की, मुझे तो लग रहा है डीजल या फिर वही है, ये इलेक्ट्रिक तो नहीं है। एंड ड्राइवर का कैबिन देख लो भाई, इस तरह का है। ओवरऑल मज़ा आया भाई, कहीं पे रुकवाते नहीं है। अगर रुकवा के थोड़ा सा उतरने भी देते ना चीज़ों को देखने के लिए तो ज़्यादा बढ़िया होता, बट ठीक है। 35 मिनट का था, 40 मिनट लगा दिए पूरे इन्होंने टूर में। एंड यहीं पे भाई वॉशरूम भी बने हुए, जाना होगा। सिटी तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है भाई, पॉजिटिव सी वाइब आ रही है। हालांकि इतनी भीड़ भड़का नहीं है, मतलब लोकल लोगों का, टूरिस्ट का है यहाँ पे। बट वैसे देखोगे घर वर भी इतने ज़्यादा नहीं है। वो ऊपर जो गाँव मैंने आपको दिखाया उसी में थे घर जो थे। रेस्टोरेंट्स के अलावा भाई सब कुछ बंद हो गया है यहाँ पे 5 बजे। और ये जो आप बसेस देखोगे ना, टूरिस्ट आए हुए, ये भी जा रहे हैं बस 5 बजे। हम आए लेट काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो अब तो सब कुछ बंद हो रहा है धीरे धीरे बस। अच्छा तो ईयरफोन यहाँ रखे हुए सबने, मैंने भी रख दिया भाई, कौन सा अब ज़रूरत पड़ती है। आईफोन वालों ने वैसे भी जैक निकाल रखा है, तो ईयरफोन लगेंगे तो है नहीं। कुछ भी करने से पहले भाई सोविनियर ही ले लूँ, कहीं पता चले दुकानें बंद हो जाए। और यहाँ भी मिल रहा है पासपोर्ट स्टैम्प, मतलब कि गवर्नमेंट का नहीं है, ये एम ही दे देते हैं बस। पोस्ट कार्ड यहाँ मिल रहे हैं। मैग्नेट्स कहाँ हैं, अंदर होंगे मैग्नेट्स। हाँ ये अंदर भाई सब बहुत महंगे है, 8.5 फ्रैंक, 850 रुपये का मैग्नेट। स्विट्जरलैंड का भी मिल रहा है यार, काफ़ी सुंदर। देखना मैंने वैसे लिया नहीं है स्विट्जरलैंड से भी सोविनियर, तो मैं सोच रहा हूँ ले लूँ यहीं से। और लिंचस्टीन का ये अच्छा लग रहा है, बडूज लिखा हुआ है इसमें। स्विट्जरलैंड का ये वाला फाइनल कर देता हूँ, अच्छा सा लग रहा है। अरे यहाँ भी है देखो काफ़ी मैग्नेट्स, ये भी अच्छा लग रहा है लिंचस्टीन का, बट ये 10 फ्रैंक का भाई, 1000 रुपये का, बहुत महंगे हैं यहाँ तो सोविनियर। वॉचेस भी है इनके पास, बट फिर वही बात आ जाएगी, महंगी होंगी बहुत। चलो छोड़ो, अब ले लेते हैं भाई, ज़्यादा नहीं सोचना। हेलो एंड पोस्ट कार्ड्स आउटसाइड, वेट, पोस्ट कार्ड ये है भाई लेफ्ट वाले इधर की साइड लिंचस्टीन के, तो एक तो यही ले लेते हैं, अच्छा सा लग रहा है। ये भी भाई महंगा ही है, 150 रुपये का, तो ये 2 ले लिए। स्विट्जरलैंड के नहीं है क्या पोस्ट कार्ड इनके पास? हाँ ये रहे, तब में लेकिन बर्न लिखा हुआ है, वो ये अच्छा लग रहा है, आई लव स्विट्जरलैंड। यूनिक है इनके पास, कुछ भी कहो वैसे थोड़े है ना। एक तो ये सही लग रहा है मुझे, एंड एक ये सही है। चलो अब स्विट्जरलैंड वाले सोविनियर्स की भी टेंशन खत्म यहीं से, बट पैसे ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल ही है। चलो जी चलो, थैंक यू। 25, 50, 2500 रुपये के सोविनियर आए हैं भाई साहब, और ये 2 देशों के है, ठीक है। ये देखो सोविनियर मेडल यहाँ भी मिल जाएंगे। आपके पास मशीन है, सिक्के डालने हैं, बट कितने डालने हैं? आई गेस 2.5 यूरो में निकलेगा, फिर इसको मशीन घुमानी है। और ये यहाँ की करेंसी नोट एंड सिक्का भी, मतलब नकली वाले निकाल सकते हो, 3 यूरो का ले लेता हूँ यहाँ की, क्योंकि ना फ्रैंक है करेंसी, तो स्विट्जरलैंड की भी फ्रैंक की है, इसकी मैं ये रख लूँगा सोविनियर की तरह। 3 यूरो तो मिल गए। चलो यहाँ से डालते हैं ऐसे, और एक डालना है ऐसे, भेजना अंदर, गया ही नहीं। हाँ आ गया 3 डालने पे। तो नोट भी ले सकते हैं, पहले तो नोट ही लेना है। आ जा भाई, आ गया ये, लो जी लो, यहाँ का नोट आ गया है 0 का, देख रहे हो। और सिक्का भी लेना है, तो 3 यूरो वापस से। कौन सा लूँ इसमें से सिक्का, ये या ये अच्छा लग रहा है ना। लिंचस्टीन तो चलो दोनों में लिखा है, ये भी अच्छा, यही लेते हैं। आजा भाई, आ गया ये रहा। तो ये है भाई देखो, 300 रुपये में सिक्का मिला है, हालांकि चांदी का नहीं है ये, बट ठीक है, एज अ सोविनियर अच्छा है। और ये है यहाँ का भाई फ्लैग, जिसमें क्राउन भी लगा हुआ है प्रिंस का ऊपर। पहले ये देश ना अपने वाइन यार्ड्स पर ही डिपेंडेंट था, बट अब आप देख सकते हो यहाँ पे काफी कंपनीज एंड ऐसे बैंक वैंक भी खुल चुके हैं, तो इन्होंने काफी हद तक ना शिफ्ट कर लिया अपना जो सोर्स ऑफ इनकम था यहाँ का। इसके अलावा भाई टूरिज्म से भी पैसा आ ही रहा है इस कंट्री के पास। चलो भाई चलते चलते ना आपको कुछ इस कंट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे
पहले तो भाई इस पूरे देश में सिर्फ एक ही बिलियनर है एंड उनका नाम है क्रिस्टोफ जेलर। और भाई आप यकीन नहीं करोगे, इनकी अकेले की जो नेटवर्थ है ना वो पूरे कंट्री के 50% जीडीपी के बराबर है। सेकंड फैक्ट भाई, यहाँ पे पॉपुलेशन तो कम है ही बट टूरिस्ट भी बहुत कम आते हैं क्योंकि ये पूरे यूरोप की सेकंड लीस्ट विजिटेड कंट्री है, मतलब कुछ ही गिने चुने लोग आते हैं हम जैसे। थर्ड फैक्ट भाई, इस कंट्री का अपना कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, बताओ, मतलब आना है तो बाय रोड ही आओ और नियरेस्ट एयरपोर्ट ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड में। तो इस कंट्री में आने के लिए या तो आपको स्विट्जरलैंड से आना पड़ेगा या फिर दूसरी कंट्रीज के साथ में लगती है ऑस्ट्रिया, वहां से आ सकते हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, इस कंट्री में ना 1.5 घंटे का लंच ब्रेक होता है, ज्यादातर जगहों पे आधे घंटे का है, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का होता है, लेकिन यहाँ पे दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक लंच ब्रेक होता है, बताओ। इसके अलावा भाई ये देश ना पूरे वर्ल्ड में अपने फेक दांतों के लिए फेमस है, मतलब यहीं पे ही जो है वो नकली दांतों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड यहाँ के जो अमीर आदमी है ना, बिलियनर, उन्होंने भी भाई 13 साल से इसी इंडस्ट्री में पैसा कमाया है, दांत बना बना के नकली। इसके अलावा आर्मी वाला फैक्ट मैंने आपको बताया था कि 1868 से इस देश की कोई आर्मी नहीं है और कई बार तो भाई गलती से स्विट्जरलैंड की आर्मी भी ना अपनी ट्रेनिंग करते करते इनके देश में घुस गई थी, बट एज सच कुछ बड़ी चीज नहीं हुई। उल्टा यहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं चला था कि स्विट्जरलैंड की आर्मी घुस चुकी है, वो तो स्विट्जरलैंड वालों ने ही पब्लिकली माफी मांगी तब पता चला इन्हें। इस कंट्री में ना भाई लगभग सब लोग जो है वो काम करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2.1% था सिर्फ 2016 में। इस कंट्री में 406 लोग ही जो थे वो बस जॉब नहीं करते थे और वो भी मैटरनिटी लीव पे थे, बताओ। इसलिए एक बड़ी फनी चीज बताता हूँ, आप भी हैरान हो जाओगे सुन के। 2011 में ना आप इस पूरी कंट्री को रेंट पे ले सकते थे एक दिन के लिए, जिसके लिए आपको ज्यादा नहीं बस $70,000 पे करने थे, इंडिया के अराउंड 60 लाख रुपए, जिसमें आपको भाई 150 लोगों के रहने के लिए एकोमोडेशन मिलेगा। इसके अलावा जो यहाँ की गलियां है ना, वहाँ पे साइन बोर्ड्स में भी आप कस्टमाइज अपना नाम लिखवा सकते थे और ये बुकिंग भी आप एयरबीएनबी से कर सकते थे $70,000 पे करके। कम पॉपुलेशन के साथ साथ यहाँ का क्राइम रेट भी बहुत कम है। लास्ट मर्डर ना इस कंट्री में 1997 में हुआ था, जिस साल में मैं पैदा हुआ था। उसके बाद से कोई मर्डर ही नहीं हुआ यहाँ पे। लग रहा है मेरे पैदा होने के बाद सारे मर्डरर्स ना ऐसे डर के भाग गए थे। ट्रेन राइड में ना इन्होंने ये रेड हाउस दिखाया तो था, बट मैं वापस से आके देखना चाहता था ढंग से, तो इसलिए चढ़ाई करके आ गया हूँ चट्टान पे। बिल्कुल चट्टान मतलब ऐसे चढ़ाई वाला रास्ता है थोड़ा सा, बट आप ये देख सकते हो। ये रेड हाउस ना भाई 1338 में बना था, मतलब लिटरली कितने साल हो चुके हैं भाई। और इसका नाम इसके कलर की वजह से ही पड़ा है, क्योंकि चटक लाल कलर का ये घर है, इसलिए नाम भी रेड हाउस रख दिया। छत देखोगे ना इसकी भाई छोटी छोटी टाइलों से बनी है, ताकि अगर स्नोफॉल हो या बारिश आए तो पानी बर्फ ऊपर टिके ना। पानी की बातें कर रहा हूँ और भाई बारिश भी आना शुरू हो गई है हल्की हल्की। बाकी जो घर का नंबर है वो है भाई 102। अब ये नहीं पता मुझे इस घर में कोई रहता है या क्या सीन है। लेटर बॉक्स भी है इसका येलो कलर का और गेट देखो भाई साहब। और यार ये इतने साल पुराना घर है, लग नहीं रहा ना इतना पुराना, ऐसे मेंटेन सही कर रखा है इन्होंने। और घर के बाहर ही ये फाउंटेन भी लगा रखा है। ये पीने का तो पानी नहीं होगा, वैसे शो पीस है, पीने का हो भी सकता है। यूरोप में वैसे भी टैप वाटर ड्रिंकेबल है। और जब बर्फ पड़ती है ना, देखो भाई इस तरह का नज़ारा होता है, देख रहे हो आसपास पूरी स्नो ही स्नो, कितना खूबसूरत लग रहा है। और सारे पत्ते वत्ते जो आप देख रहे हो ना, ग्रीनरी, ये सब झड़ के ऐसे हो जाती है भाई, सब सूखी है। तो वही है, स्विट्जरलैंड जैसे देश ना गर्मियों में अलग सर्दियों में अलग हो जाते हैं। और लिंचस्टीन भी अपने इंडिया में जैसे कश्मीर आप जाओगे तो भाई सब गर्मियों में अलग ही नज़ारे दिखते हैं, सर्दियों में अलग ही दिखते हैं। तो आऊँगा कभी सर्दियों में भाई स्विट्जरलैंड घूमने के लिए, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। एंड ये रेड हाउस के सामने ही भाई एक और घर बन रहा है जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और यहाँ पे देखोगे ना, कंस्ट्रक्शन वाले घरों के बाहर जाली लगा देते हैं, और ये इसलिए कि कोई पक्षी कबूतर वगैरह आके ना ऐसे उड़दंग ना मचाए, घोंसला ना बना ले या फिर ऐसे पोटी वोटी ना कर दे। इन घरों की भाई विंडोज देखो प्रॉपर वुड की है और गल चुकी है पूरी की पूरी। और यहाँ पे घरों में गराज होते हैं, देखो अंदर ही गाड़ी खड़ी करते हैं लोग, बट हाइट काफी छोटी है यार। अगर कोई एसयूवी होगी तो मेरे ख्याल तो जा ही नहीं पाएगी। बट छोटे छोटे घर नहीं है भाई लोगों के पास ना, काफी बड़े बड़े घर है जहाँ भी आपकी नजर जाएगी। और इस तरह के खेत भी बने हुए छोटे छोटे। उगता तो पता नहीं क्या ही है यहाँ पे। खैर शाम के 5:30 बजे ही ना भाई पूरा गोस्ट टाउन बन चुका है, मतलब ना तो कोई टूरिस्ट बचा है यहाँ पे, ना ही कोई लोकल दिख रहा है। बच्चे कोई नहीं खेल रहे भाई, देख रहे हो पूरा सुनसान हो चुका है भाई। मेरे ख्याल से सब लोग अपने घर में होंगे इस टाइम पे। और वो देखो प्रिंस का किला जहाँ पे उसकी फैमिली है, ऊपर से देख रहे होंगे, कह रहे होंगे इंडियन बैकपैकर आया है हमारे देश में, जरा उसको देखा जाए, है ना। तो मैं प्रिंस जी को यहाँ से देख रहा हूँ, वो मुझे ऊपर से देख रहे होंगे। ये वाला घर देख लो भाई कितना बड़ा है भाई साहब, विंडोज ही विंडोज है। कितने कमरे होंगे, मतलब या तो ये हो सकता है ये पूरा इंडिविजुअल घर ना हो, अपार्टमेंट बने हो इसके अंदर, बाकी पता नहीं यार है ही कितनी पॉपुलेशन यहाँ की। ओ भाई साहब इनका गैराज देखो गाड़ियों का, कितनी गाड़ी है अंदर, BMW वगैरह। ओ पोर्शे जा रही। सही में भाई लोगों के पास यहाँ पे पैसा तो है भाई, सब एक से एक गाड़ियाँ ले रखे, जी वैगन, पोर्शे, मर्सिडीज, BMW। मेरे ख्याल प्रॉपर्टी के रेट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होंगे भाई, क्योंकि लैंड एरिया इनके पास कम है ना। ऊपर से ऐसे नजारे हो, बताओ घर से निकलते तो क्या मजे आ जाए जिंदगी के। ऐसी कुछ जगहों पे ना भाई कभी ना कभी आके रहना है प्रॉपर, मतलब 20-25 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए, लंबा तो नहीं रुका जाएगा, थोड़े दिन के लिए एक्सपीरियंस करनी है चीजें। तो रेंट पे मिल जाए कोई अपार्टमेंट वगैरह या घर मिल जाए रेंट पे 1 महीने के लिए, मस्त अपना ग्रोसरी वोसरी ला के खुद खाना बनाओ। देखो कैसे कैसे घर है, ये ऊपर जाके किसी और का घर है, ये वाला किसी और का घर है, इधर ये वाले एरिया किसी और का घर है। इन्होंने तो भाई सब फूल ही फूल लगा रखे पूरे घर में, कितना सुंदर लग रहा है ना।
लो जी नीचे आ गया हूँ और ये यहाँ का टाउन हॉल है। मैंने पहले भी दिखाया था पर बताया नहीं था कि टाउन हॉल है। ये घोड़े रखे हुए ना 3 बार। बारिश शुरू हो गई है तो यहाँ बेंच लगा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ। हालांकि मेरे पास छाता है वैसे तो, बट ठीक है। और जो ये वाला एरिया है ना, बस भाई यही खुला हुआ है, सब कुछ लिटरली बंद हो चुका है। यहीं पे आपको थोड़े बहुत लोग देखने को मिल जाएंगे कैफे रेस्टोरेंट की वजह से। और पीछे वो जो सुवेनियर शॉप जहाँ से मैंने शॉपिंग करी। मेन सिटी सेंटर पे देखो भाई एक कसिनो भी है जिसका नाम है कैसल कसिनो वडूज। ये अभी भी खुला हुआ है, मैं गलती से घुस गया, मुझे लगा थिएटर है भाई। चल मैं यहाँ पे एक थिएटर है जहाँ पे ना जो ऊपर का पैलेस है उसकी पूरी मूवी दिखाते हैं कि अंदर कैसा है दिखने में। तो लेट्स सी चल के देखते हैं, अगर थिएटर खुला होगा तो देख लूंगा। मूवी छोटी सी है क्योंकि वो सामने देख रहे हो भाई, एक यहाँ का बस एक कैथेड्रल बचा है सेंट फ्लोरिन करके, वहाँ चलते हैं देखते हैं। अंदर से तो बंद ही होगा, 5 बजे बंद हो जाता है क्योंकि बाहर से देख लेंगे खाली। और उसके बाद जो है लिंचेस्टन की जो कैपिटल सिटी है वडूज, हमारा टूर कंप्लीट। ट्रेन नहीं वैसे तो आधी से ज्यादा जगह घुमा दी, वो गाँव पूरे। बाकी ये जो स्क्वायर है या सिटी सेंटर है ये आप खुद ही पैदल पैदल घूम सकते हो। देख रहे हो कितने मस्त लग रहे हैं। एक ये बिल्डिंग हो रहा है भाई, पता नहीं क्या चीज है, किसी को पता हो या कोई आया हो तो बताना जरा, क्योंकि लिखा नहीं है। वैसे तो गूगल मैप पे ना दिख जाती है चीजों के नाम, बट इसका नाम नहीं दिखा रहा भाई। और ये सिंबल देख के तो भाई मेरे को हैरी पॉटर की याद आ गई। वो जो उसमें हाउसेज होते थे उसमें से एक का नहीं लग रहा। अगर तो भैया हैरी पॉटर से रिलेटेड है तो मैं तो बिना देखे चला गया तो पागल हो जाऊंगा मैं भाई साहब। मैं मतलब हैरी पॉटर का बचपन से इतना तगड़ा फैन हूँ कि पूरे के पूरे जितनी भी मूवीज थी ना, सारे पार्ट्स में एटलीस्ट 7-8 बार तो देख ही चुका हूँ भाई साहब। मतलब कि इंग्लिश में, हिंदी में, बचपन में तो हिंदी में ही देखते थे। और लंदन में तो हैरी पॉटर स्टूडियोज भी है भाई, वहाँ तो जरूर जाना है। काफी लोग कहते हैं टिकट एडवांस में बुक कर लेना, मिलती नहीं है, तो मैं एडवांस ही करूंगा। देखता हूँ वहाँ चल के करनी है टिकट या कल सुबह कर दूंगा, टाइम लगेगा तो। बाकी भाई ये नो ड्रोन जोन है, तो यहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते इस एरिया में, क्योंकि शायद से वो जो प्रिंस है उनका किला है ना ऊपर। बाकी जो मैं कह रहा था कि शांत हो गया पूरा शहर, कोई भी बंदा नहीं दिख रहा, बस गाड़ी वाड़ी जा रही है, सब कुछ गायब हो गया यहाँ से। एंड ये आ गया भाई सामने कैथेड्रल, जो कि 19th सेंचुरी का है। ओले मैं जैसी आया भाई घंटी भी बज गई यहाँ पे। ओए होए होए होए। और यार बसेस भी चलती है इस वाले शहर में, पता नहीं फ्री है या क्या सीन है, क्योंकि टिकट काउंटर तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखे। फ्री तो होगा नहीं वैसे यहाँ पे। लग्जमबर्ग ने सही कर रखा है भाई, कितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो अनलिमिटेड फ्री बिल्कुल। ये कैथीड्रल ना भाई नियो गोथिक आर्किटेक्चर है। वियना के कैथीड्रल चर्चेस दिखाए थे, वहाँ पे भी गोथिक आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा यूज हुआ था। उनसे हालांकि लग तो थोड़ा सा ये अलग सा रहा है, तो शायद ये होगा कि नियो गोथिक अलग होगा और गोथिक अलग होगा, है ना। बता देना किसी को पता हो कमेंट्स, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ। हर्ट नहीं दे पाता सबको, बट कमेंट्स मोटे मोटे ना 1-1.5 हज़ार में पढ़ लेता हूँ रोज के, फालतू का टाइम होता है। एंड एज यूजुअल भाई बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे कैथेड्रल, 5 बजे ही बंद हो जाता है। बट ये देखो सामने खिड़की टूटी पड़ी है एक, और सामने ये अपना एक घड़ी लगी हुई है, देख सकते हो भाई 7 बजने वाले हैं। चलो भाई वडूज सिटी के टूर को यहीं खत्म करते हैं। आई होप मैंने सब चीजें कवर कर लिया, आई होप क्या कर ही लिया, वैसे तो आपको भी दिखा दिया अच्छे से। कैसा लगा आपको देश मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर स्विट्जरलैंड आते हो या ऑस्ट्रिया आते हो तो भैया आ जाना, डे ट्रिप ही तो है, सुबह निकलो शाम को घर वापस। रेंट ले लेना गाड़ी, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता होगा तो, या टूर वूर कोई होटल से आ रहा होगा उनके साथ आ जाना। ओए होए देख रहे हो लेक्सस येलो रंग की कितनी मस्त लग रही। बाकी चलो यार पार्किंग में चलते हैं, गाड़ी उठाते हैं और वापस ज्यूरिख चलते हैं। आज रात को जल्दी सोने की कोशिश करूंगा क्योंकि कल निकलना है भाई इटली के लिए, यानी कि कौन सी कंट्री है, अरे हाँ मैं ये तो बताने भूल गया, लिंचेस्टन हमारी है भाई दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 24 एंड बाय रोड स्कॉर्पियो के साथ कंट्री नंबर 23। और ऑफिशियली भी भाई वेलकम टू लिंचेस्टन। आई नो पूरी वीडियो में गलत प्रोनाउंसिएशन बोली है, बट ठीक है यार चला लेना काम। ये आ गई है पार्किंग, बट ये तो ग्राउंड फ्लोर वाली है, हमने शायद से हाँ 1 फ्लोर नीचे करी थी खड़ी। ओ भाई साहब पार्किंग के अंदर ही फ्यूल स्टेशन बना रखा है, देखना मस्त एकदम सही है भाई। पार्किंग खड़ी करो, साथ में पेट्रोल भी डलवा लो। पूरी पार्किंग खाली हो चुकी है इस टाइम तक, तो सारे टूरिस्ट चले गए, क्योंकि अब यहाँ नीचे खाली होगी, ऊपर भी देखो 4-5 गाड़ी है। ज्यादातर लोगों के घर में ही क्योंकि पार्किंग बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे तो वो खड़ी करते ही नहीं होंगे। चलो जी चलो, गाड़ी आ गई है भाई। ये तो हो नहीं रहा भाई यहाँ पे, पता नहीं अब क्या चक्कर है, हो सकता है फ्री कर रखी हो। चलो भाई ज्यूरिख पहुंच गए हैं, रात के 8:30 बज रहे हैं भाई। और उधर देखो बिल्कुल सूरज निकला पड़ा अभी तक, बताओ 10 साढ़े 10 ही होगा, प्रॉपर अंधेरा है यहाँ। वो तो अभी ना मौसम काफी खराब रहता है बादल की वजह से, वरना तो भाई साहब यहाँ पे 11-11 बजे तक भी दिन निकला रहे अगर बारिश हो रही है, बादल ना आए। घुसते ही सामने देखो कितना बड़ा सैमसंग का बोर्ड है भाई साहब। जिस एरिया में हम रुके हुए हैं ना, सिटी सेंटर से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास बाहर है, बट यहाँ पे प्रॉपर ना रेजिडेंशियल एरिया ही है, इसलिए इतने टूरिस्ट नहीं दिखते इस जगह। वैसे ज्यूरिख का जो मेन सिटी सेंटर है भाई साहब, वहाँ तो मस्त माहौल है। जो लेक ज्यूरिख थी वो तो वो क्या सुंदर लगती है शाम के टाइम पे, प्लस टूरिस्ट भी ठूसा ठूस भरा रहता है। लो भाई पार्किंग आ गई है, आज मशीन चल रही है, होपफुली पर्ची निकल जा भाई। कल तो निकली नहीं थी जब आए थे, परसों सॉरी, हाँ मिल गई। चलो जी चलो, अब जब हम कल गाड़ी निकालेंगे उस टाइम पे पर्ची डालनी है, फिर पेमेंट। सुबह लिए थे पैसे इन्होंने, कुछ भी लिए
पैसे ही नहीं लिए भाई, एक दिन के मस्त बच गए पैसे, बट ये देने पड़ेंगे। आज तो भाई साहब यहाँ पे माहौल अलग ही हो रहा है, काफी लोग जो है यहीं पे आए हुए हैं, कल इतनी भीड़ नहीं थी इस जगह पे। भाई साहब सीन हो गया फालतू का, अभिषेक ने चाबी अंदर ही छोड़ दी कमरे में और हम बाहर लोग पड़े हुए, अब कमरा भी नहीं खुल रहा। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ओनर का वो भी नहीं उठा रहे, क्योंकि रिसेप्शन 5-6 बजे बंद हो जाता है और फोन नंबर से कोई पिक नहीं कर रहा कॉल। अब समझ नहीं आ रहा भाई रूम में घुसे कैसे, लैपटॉप वैपटॉप सब अंदर है, सामान सारा अंदर है, खाएंगे क्या, खाना तो छोड़ो भाई, एडिटिंग वेडिटिंग का सीन दिक्कत हो जाएगी, वीडियो कैसे होगी आज। अगर इन्होंने फोन नहीं उठाया तो कोई और बुक करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। वरना इन्होंने एक्चुअल में दी भी एक ही चाबी थी, वरना हर होटल या अपार्टमेंट में 2 चाबियां मिलती है, तो एक मैं रख लेता था, एक अभिषेक। बट अब क्योंकि एक ही चाबी दी तो वो अभिषेक के पास थी ना, इसने मुझे बताया कि चाबी अंदर छोड़ के आए हुए हैं, मुझे लगा इसके पास होएगी और ये अपना निकल गया। यहीं होटल के पास में मैकडोनल्ड्स है भाई, यहीं पे आ गया थोड़ी देर बैठने के लिए, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल। लो भाई भैया आ गए, ऑफिस खोला, अब ये स्पेयर की निकाल रहे हैं उसमें से, फिर जाके अपना रूम खुलेगा अब ऊपर का। इनके पास भाई मास्टर की होती है हर रूम की, तो इन्होंने खोल दिया, ये रखी है चाबी यहाँ पे। और यार आज जहाँ पे डीजल डलवाया था ना, हमने डलवाया 30 लीटर डीजल, लेकिन कार्ड से 14,600 रुपए काट लिए उन्होंने, जबकि कटने चाहिए थे अराउंड 6,000 रुपए के आसपास, 60 फ्रैंक। पता नहीं क्या पंगा हुआ उसका भी, अब कहाँ वापस वहां जाएंगे, बात करेंगे किसी से, कोई ऑप्शन नहीं है उसका।